यक्षिणी का उल्लेख भारतीय पौराणिक कथाओं, तंत्र शास्त्र और लोक कथाओं में होता है। यक्षिणी को प्रकृति से जुड़ी एक अलौकिक शक्ति के रूप में देखा जाता है। इन्हें यक्ष की स्त्री रूप माना गया है। यक्षों को धन, समृद्धि और प्राकृतिक शक्तियों के रक्षक के रूप में देखा जाता है, जबकि यक्षिणियां रहस्यमयी और अद्भुत शक्तियों से युक्त होती है। हालांकि इनका स्वभाव और उद्देश्य उनके आह्वान और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यक्षिणी की उत्पत्ति और महत्व। पौराणिक संदर्भ। यक्षिणियां कुबेर की सेविकाएं मानी जाती हैं। कुबेर, जो धन और संपदा के देवता है, उन्हें यक्ष और यक्षिणियों का राजा माना जाता है। यक्षिणियां प्राचीन हिंदू ग्रंथों और बौद्ध साहित्य में प्रमुख रूप से वर्णित है। इन्हें विशेष रूप से खूबसूरत, मोहक और शक्तिशाली दिखाया गया है। स्वभाव और शक्तियां। यक्षिणियां अक्सर मनुष्यों की इच्छाओं को पूरा करने वाली शक्तियों के लिए जानी जाती है। वे दिखने में आकर्षक होती है और उनकी आवाज में सम्मोहन की शक्ति होती है। यदि इन्हें सही तरीके से आह्वान किया जाए तो ये अपार धन, ऐश्वर्य और मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। यदि कोई उनका अपमान करे या उन्हें संतुष्ट न करे तो ये क्रोधित होकर विनाशकारी रूप धारण कर लेती है। लोक कथाओं में यक्षिणियां। दक्षिण भारत के तंत्र शास्त्र में यक्षिणियां महत्वपूर्ण मानी जाती है। इन्हें भिन्न भिन्न रूपों में वर्णित किया गया है, जैसे कामयक्षिणी, विद्यायक्षिणी और धन्यक्षिणी। बौद्ध परंपरा में यक्षिणियों को देवताओं और असुरों के बीच की एक श्रेणी के रूप में देखा गया है। यक्षिणी से जुड़ी एक डरावनी कहानी। रमेश का तांत्रिक प्रयोग और यक्षिणी का प्रकोप। गांव का एक युवक रमेश अपनी गरीबी और दुर्भाग्य से तंग आ चुका था। उसने सुना था कि यक्षिणी का आह्वान करके वो अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। एक दिन वो एक तांत्रिक के पास गया, जिसने उसे यक्षिणी को बुलाने की विधि बताई। तांत्रिक ने उसे चेतावनी दी, यक्षिणी को बुलाना आसान है, लेकिन उसे प्रसन्न रखना कठिन है। यदि तुमने एक भी गलती की तो वो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को खत्म कर देगी। रमेश ने तांत्रिक की बात को नजरअंदाज कर दिया और धन की लालसा में यक्षिणी का आह्वान करने का निर्णय लिया। वो मध्यरात्रि में जंगल के एक पुराने मंदिर में गया, जहां उसने मंत्रों का उच्चारण किया। अचानक मंदिर के अंदर हवा तेज चलने लगी और एक मोहक सुगंध फैल गई। तभी एक सुंदर स्त्री वहां प्रकट हुई। वो यक्षिणी थी। उसने कहा, तुमने मुझे बुलाया है, मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूंगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें हर दिन मुझे प्रसन्न करना होगा। रमेश की हर मनोकामना पूरी होने लगी। उसके खेत में फसल लहला उठी, उसके घर में धन की वर्षा होने लगी। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने यक्षिणी को प्रसन्न करने के नियमों को अनदेखा करना शुरू कर दिया। एक रात जब रमेश ने यक्षिणी को उसका प्रिय भोग अर्पित नहीं किया, वो क्रोधित हो गई। उसकी मोहक मुस्कान भयावह हंसी में बदल गई। उसने कहा, तुमने मेरी उपेक्षा की है, अब तुम और तुम्हारा परिवार इसकी सजा भुगतेगा। अगली सुबह रमेश के घर में अजीब घटनाएं होने लगी। उसकी फसलें जल गई, उसका धन गायब हो गया और उसके परिवार के लोग एक एक कर बीमार पड़ने लगे। आखिरकार रमेश ने तांत्रिक की मदद मांगी। तांत्रिक ने बताया कि अब केवल एक ही उपाय बचा है, यक्षिणी से क्षमा मांगकर उसकी आत्मा को मुक्त करना। रमेश ने एक कठिन अनुष्ठान किया और यक्षिणी से अपनी जान बख्शने की विनती की। यक्षिणी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, लेकिन जाते जाते कहा, मुझे बुलाना आसान है, लेकिन मैं फिर कभी आऊंगी। तुम जैसे लालची लोग मुझे हमेशा बुलाते रहेंगे। यक्षिणी के प्रकार और तंत्र प्रयोग। कामयक्षिणी, इन्हें प्रेम और आकर्षण के लिए बुलाया जाता है। ये व्यक्ति की कामनाओं को पूरा करती है, लेकिन यदि इन्हें संतुष्ट न रखा जाए तो ये क्रोध में विनाशकारी हो जाती है। धन्यक्षिणी, अपार धन और समृद्धि के लिए इनका आह्वान किया जाता है। इनके लिए नियमित पूजा और प्रसाद अर्पित करना अनिवार्य होता है। विद्यायक्षिणी, इन्हें ज्ञान और विद्या प्राप्ति के लिए बुलाया जाता है।
ये साधारण यक्षिणियों से अलग होती है और केवल गंभीर साधकों को ही उनका आशीर्वाद मिलता है। यक्षिणी के आह्वान की विधि और सावधानियां। आवश्यक सामग्री। यक्षिणी की पूजा के लिए विशेष सामग्री जैसे फूल, सुगंधित धूप और उनका प्रिय भोग, सही तंत्र मंत्र और अनुभवी तांत्रिक का मार्गदर्शन। सावधानियां। यक्षिणी को कभी भी अपमानित न करें। उनकी पूजा और संतुष्टि में कोई त्रुटि न करें। यदि अनुष्ठान में चूक हुई तो इसका परिणाम जानलेवा हो सकता है। कौन कर सकता है यक्षिणी का आह्वान? केवल अनुभवी तांत्रिक और साधक ही यक्षिणी को बुला सकते हैं। सामान्य व्यक्ति का इनसे संपर्क करना घातक हो सकता है। यक्षिणियों को कई लोग कल्पना मानते हैं, लेकिन तंत्र शास्त्र और पौराणिक कथाओं में इनका गहराई से उल्लेख है। इन्हें अलौकिक शक्ति माना जाता है जो सही साधना से आपकी मदद कर सकती है, लेकिन जरा सी गलती विनाशकारी हो सकती है। यक्षिणी से जुड़े डरावने पहलू। प्रकोप और शाप। यदि यक्षिणी को क्रोधित किया जाए तो वे साधक की मानसिक और शारीरिक स्थिति को बर्बाद कर सकती है। उसके परिवार पर भयंकर विपत्तियां ला सकती है। उसे धन और संपत्ति से वंचित कर सकती है। भूतिया घटनाएं। यक्षिणी के आह्वान के बाद अक्सर भूतिया घटनाएं सामने आती है, जैसे साधक को सपनों में डरावने दृश्य दिखाई देना, घर में अजीब आवाजें सुनाई देना, साधक का धीरे धीरे मानसिक रूप से अस्थिर होना। कथाएं और घटनाएं। लोक कथाओं के अनुसार कुछ लोग यक्षिणी का आह्वान करने में असफल हुए और उनका पूरा परिवार नष्ट हो गया। यक्षिणी से जुड़े लाभ और खतरे। लाभ। इच्छाओं की पूर्ति, धन, ऐश्वर्य और शक्ति की प्राप्ति। दुश्मनों पर विजय। खतरे। साधना में एक भी गलती जानलेवा साबित हो सकती है। मानसिक और शारीरिक कमजोरी का सामना करना पड़ सकता है। यक्षिणी का शाप साधक की आने वाली पीढ़ियों तक प्रभावित कर सकता है। यक्षिणी की वास्तविकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। पौराणिक और सांस्कृतिक मान्यताएं। यक्षिणी की कहानियां प्राचीन ग्रंथों और लोक कथाओं में गहराई से जुड़ी हुई है। इन्हें वास्तविक आत्माएं माना जाता है जो मनुष्यों के साथ संपर्क कर सकती है। विज्ञान की दृष्टि। आधुनिक विज्ञान यक्षिणी को मनुष्य के मन का भ्रम या अचेतन मन की कल्पना मानता है। कुछ लोगों का मानना है कि यक्षिणी से जुड़ी घटनाएं मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का परिणाम हो सकती है। यक्षिणी से जुड़ी कहानियां हमें सिखाती है कि लालच विनाश का कारण बन सकता है। अलौकिक शक्तियों से संपर्क करना जितना रोमांचक है, उतना ही खतरनाक भी। हर शक्ति का सम्मान और उपयोग सही दिशा में होना चाहिए। एक घने जंगल के पास स्थित छोटे से गांव पद्मपुर में लोग रात के समय जंगल की ओर जाने से डरते थे। वहां के बुजुर्गों का कहना था कि जंगल में एक यक्षिणी का वास है जिसे मोहिनी यक्षिणी कहा जाता है। लोग कहते थे कि वो असाधारण सुंदरता वाली स्त्री है जो अकेले यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करती है और फिर उनकी जान ले लेती है। अमित, गांव का एक नवयुवक, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। वो साहसी और जिद्दी स्वभाव का था। गांव में हर कोई उससे कहता, जंगल के रास्ते से मत जाओ, वहां यक्षिणी है। लेकिन अमित ने इसे मात्र अंधविश्वास समझा। एक रात उसे शहर से वापस लौटने में देर हो गई। जंगल का रास्ता सबसे छोटा था, इसलिए उसने तय किया कि वो उसी रास्ते से गांव लौटेगा। जैसे ही अमित जंगल में प्रवेश करता है, चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। हवा ठंडी हो जाती है और अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगती है। अचानक वो देखता है कि एक सुंदर स्त्री सफेद साड़ी पहने रास्ते के किनारे खड़ी है। उसकी मुस्कान अद्भुत थी और उसकी आंखें मानो अमित के दिल की गहराइयों तक झांक रही थी। वो स्त्री बोलती है, इस समय जंगल में तुम क्या कर रहे हो? अकेले आना खतरनाक है, मैं तुम्हें सुरक्षित बाहर ले जाऊंगी। अमित उसकी मोहक आवाज सुनकर उसकी ओर खींचने लगा, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुंचा, अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और उस स्त्री का चेहरा विकृत हो गया। उसकी आंखें लाल हो गई
और उसकी मुस्कान डरावनी बन गई। वो बोली, तुमने मेरी जगह पर कदम रखा है, अब तुम मेरी दुनिया का हिस्सा बनोगे। अमित डर के मारे चीख पड़ा और वापस भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही वो भागा, उसे महसूस हुआ कि वो एक ही जगह पर घूम रहा है। वो जितना तेज दौड़ता, उतना ही वो स्त्री उसके करीब आती। अमित की चीखें सुनकर एक वृद्ध तांत्रिक जो जंगल के पास रहता था, वहां पहुंचा। उसने अपनी माला और मंत्रों के सहारे यक्षिणी को रोका। तांत्रिक ने कहा, तुम्हें इस यक्षिणी की शांति भंग नहीं करनी चाहिए थी। वो उन आत्माओं में से है जो अपनी मृत्यु के बाद भी इस जंगल में फंसी हुई है। तांत्रिक ने बताया कि वह यक्षिणी कभी एक साधारण स्त्री थी जो एक राजा के प्रेम में पड़ी थी। राजा ने उसे धोखा दिया और उसकी हत्या कर दी। मरने के बाद उसकी आत्मा यक्षिणी बन गई और अब वो हर उस व्यक्ति को अपना शिकार बनाती है जो इस जंगल में प्रवेश करता है। तांत्रिक ने एक कठिन अनुष्ठान किया और यक्षिणी से अनुरोध किया कि वो अमित को छोड़ दे। यक्षिणी ने शर्त रखी, मैं इसे छोड़ दूंगी, लेकिन इस जंगल में अब कोई दूसरा व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। तांत्रिक ने उसकी बात मान ली। यक्षिणी ने अमित को छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते वो बोली, अगर कोई और मेरे जंगल में आया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। उस घटना के बाद गांव वालों ने जंगल में प्रवेश करना पूरी तरह से बंद कर दिया। लेकिन अमित उस दिन के बाद कभी सामान्य नहीं हो सका। उसने यक्षिणी की आंखों में जो भयावहता देखी थी, वो उसके सपनों में आती रही। गांव की पौराणिक कथा। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव नागवन की पहाड़ियों के बीच स्थित एक प्राचीन मंदिर के बारे में कहा जाता था कि वहां एक यक्षिणी का वास है। यक्षिणी को अत्यधिक सुंदर लेकिन घातक माना जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वो हर पूर्णिमा की रात प्रकट होती है और उस व्यक्ति को अपना शिकार बनाती है जो उसकी सुंदरता के मोहजाल में फंसता है। इस मंदिर के पास से गुजरने वाले लोग या तो गायब हो जाते थे या फिर लौटने पर मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते थे। गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था जिसे इन कथाओं पर विश्वास नहीं था। उसने सोचा कि ये सब झूठ है जिसे लोगों ने अपने डर को बढ़ाने के लिए गढ़ा है। एक दिन उसने गांव वालों को चुनौती दी कि वो यक्षिणी के मंदिर में जाकर सत्य का पता लगाएगा। बुजुर्गों ने उसे रोकने की कोशिश की। एक वृद्ध महिला ने कहा, यक्षिणी का प्रकोप असीम है, उसकी आंखों में झांकने वाले कभी जीवित नहीं रहते। लेकिन अर्जुन नहीं माना। अर्जुन आधी रात को मंदिर पहुंचा। मंदिर खंडहर जैसा था, लेकिन उसके अंदर एक अद्भुत सुंदर मूर्ति स्थापित थी। जैसे ही उसने मंत्रों का उच्चारण किया, अचानक चारों ओर हवा तेज चलने लगी। मंदिर में रखा दीपक अपने आप जलने लगा और सुगंधित हवा फैल गई। अचानक उसके सामने एक दिव्य सुंदरी प्रकट हुई। वो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी और उसकी आंखें चमक रही थी। उसने मुस्कुराते हुए अर्जुन से पूछा, तुम यहां क्यों आए हो मनुष्य? अर्जुन, जो शुरू में निडर था, उसकी मोहक मुस्कान और आकर्षक आवाज में खो गया। उसने कहा, मैं तुम्हें देखने आया हूं। तुम इतनी सुंदर हो कि मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। यक्षिणी उसकी बात सुनकर हंसी और बोली, तुमने मुझे बुलाया है, अब तुम मेरी दुनिया का हिस्सा बनोगे। अर्जुन उसकी आंखों में देखते ही सम्मोहित हो गया। वो उसके पीछे पीछे चलने लगा। जैसे ही उसने मंदिर के गर्भगृह में कदम रखा, वो घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों से खून बहने लगा और वो दर्द से चिल्लाने लगा। यक्षिणी ने कहा, तुम मनुष्यों की सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारा अहंकार है। तुमने मेरी शक्ति को चुनौती दी, अब इसकी सजा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भुगतनी होगी। अर्जुन का शरीर धीरे धीरे शिथिल पड़ने लगा। वो किसी अदृश्य शक्ति के शिकंजे में फंस गया। अर्जुन की चीखें सुनकर गांव के तांत्रिक वहां पहुंचे। उन्होंने मंत्रों का जाप शुरू किया और यक्षिणी से प्रार्थना की, हे दिव्य आत्मा, इस मूर्ख को क्षमा करें। ये अज्ञानता में आपकी शांति भंग कर बैठा है। यक्षिणी ने तांत्रिक को देखा और कहा,
ये मनुष्य मेरा शिकार है, लेकिन तुम्हारे आग्रह पर मैं इसे छोड़ दूंगी, पर शर्त यह है कि ये गाव हमेशा मेरे नाम पर पूजा करेगा। अगर ऐसा न हुआ तो मैं गाव को नष्ट कर दूंगी। तांत्रिक ने शर्त मान ली। यक्षिणी ने अर्जुन को छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते चेतावनी दी, मैं केवल सोई हुई हूं, मरी नहीं। जो मुझे दोबारा बुलाएगा उसे मैं माफ नहीं करूंगी। अर्जुन अपनी जान तो बचा पाया, लेकिन उसकी हालत खराब हो गई। वो पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखों में यक्षिणी की झलक हमेशा बनी रहती थी और वो अक्सर रात में अजीब अजीब बातें करता था। गांव वालों ने यक्षिणी को शांत रखने के लिए हर पूर्णिमा पर उसकी पूजा शुरू कर दी, लेकिन उसके प्रकोप का डर हमेशा बना रहा। अलौकिक शक्तियों को चुनौती देना खतरनाक हो सकता है। लालच और अहंकार व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाते हैं। हर स्थान की ऊर्जा का सम्मान करना चाहिए और अज्ञात शक्तियों से अनावश्यक छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए।